आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो का बयान आया है और बोकारो में केंद्रीय समिति की बैठक में उन्होंने कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव लड़ रही है और अगर दोनों सीटों पर जीत दर्ज नहीं हुई तो ये सवाल खड़ा हो सकता है कि मुख्यमंत्री जिस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं उस गठबंधन में वो कहाँ खड़े हैं। उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग से इनकार करते हुए कहा कि एनडीए के पास 24 विधायक हैं, ऐसे में हमारा एक कैंडिडेट है जहां परीक्षा विपक्ष की होगी और उन्हें साबित करना होगा कि इससे पहले आजसू पार्टी के केंद्रीय समिति की बैठक में 3 प्रस्ताव पारित किए गए और उन्होंने जो बैठक है उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी उन्होंने चर्चा की है। और जहां 22 जून को पार्टी के द्वारा धनबाद में स्थापना दिवस को बलिदान दिवस के तौर पर मनाने का भी निर्णय लिया गया। दूसरा प्रस्ताव निर्मल महतो के शहादत दिवस के मौके पर 7 और 8 अगस्त को जमशेदपुर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन बनाने का भी निर्णय लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरा प्रस्ताव 5 जुलाई को रांची में आधी आबादी को संगठित करने के लिए महिला सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि बोकारो में आजसू पार्टी की केंद्रीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बोकारो के कैंप 2 स्थित जायका में ये बैठक आयोजित किया गया। इस बैठक में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी सहित केंद्रीय और जिला स्तरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। करीब 5 घंटे की इस बैठक में संगठन की मजबूती, राज्य के सामायिक, राजनीतिक और जन सरोकार के मुद्दों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर महत्वपूर्ण विचार विमर्श किया गया। इस बैठक के जरिए पार्टी को फिर से एक बार झारखंड में कैसे मजबूती प्रदान करना है, इसको लेकर पार्टी के केंद्रीय नेताओं के द्वारा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, जिसमें युवा से लेकर महिलाओं को एकजुट करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान 1932 के आधार पर स्थानीय नीति की चर्चा करते हुए पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि आज जिस 1932 के आधार पर जेएमएम द्वारा राज्य में सरकार बनाने का काम किया और 5 साल में 25 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई, वो सारे फेल हो गए। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि 22 जून को धनबाद में पार्टी के स्थापना दिवस पर राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था और पुलिसिया जुल्म के खिलाफ पार्टी आक्रोश मार्च निकालने का भी काम करेगी। नहीं, ऐसा नहीं। आज पार्टी की केंद्रीय समिति की और केंद्रीय सभा के पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक आज रखी गई है, जहां पार्टी के अपेक्षित कार्यक्रम के बारे में चर्चा किया गया। पार्टी ने सभी बूथ स्तर पर पदाधिकारी नियुक्त करने का, सभी यूथ आजसू के पूरे संगठन को पंचायत तक पहुंचाने का, साथ ही साथ महिला आधी आबादी के जो आबादी के हमारा संकल्प है उसको और उसके नेतृत्व को संवारने का, उनके नेतृत्व को उभारने का, उन्हें स्वावलंबी बनाने का, उसी संकल्प को आगे जो सांगठनिक रूप से, ढांचागत रूप से पार्टी का कार्यक्रम था उसी के संदर्भ में चर्चा की गई। जिले आधार पर चर्चा जरूर की गई, समीक्षा की गई। जो बेहतर किए हैं उनके बारे में जरूर तारीफें हुई है, जो ना कर पाए उन्हें एक समय सीमा दिया गया है कि पार्टी को रीस्ट्रक्चर पर बल दिया था जैसे, और हमने एक समय सीमा के अंदर पार्टी के सभी सहयोगी इकाई को राज्य स्तर पर स्थापित करने का पार्टी के सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया है। वो अपने दायरे में अपने दायित्व को समझे और कार्यों को पूर्ण करें। ये मुख्य रूप से था। क्या प्रस्तावना पारित किया गया? पार्टी के अंदर में पार्टी के पूर्व 1.5 साल से चुनाव के बाद से जो कार्यक्रम चल रहा था कि पार्टी रीस्ट्रक्चर पर बल देना, उसको हमने प्राथमिकता से लिया। यूथ आजसू का पूरा राज्य अधिवेशन का निर्णय पार्टी ने लिया है। साथ ही साथ 22 जून स्थापना दिवस बलिदान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, उस पर भी निर्णय लिए। हमने 22 जून इस बार धनबाद की बीती घटना को केंद्रित करते हुए, धनबाद में जिस रूप से पुलिसिया कार्रवाई, जिस रूप से माफिया राज और जो तंत्र फेल है वहाँ पर, इसी संदर्भ में केंद्र बनाते हुए जागरूक जनता का अपील के ऊपर हम पार्टी के बलिदान दिवस को हम लोग धनबाद में मनाने का निर्णय लिए हैं। और धनबाद 22 जून को पार्टी मार्च करेगी, एक आक्रोश मार्च होगा पुलिसिया जुल्म के खिलाफ में। वहाँ पर सरकार के और सरकार के निगरानी में हो रहे लूट खरोच के विरोध में एक बड़ी तैयारी हमारा 22 जून को एक चेतावनी के रूप में हम धनबाद कूच करेंगे। पार्टी स्थापना दिवस भी वही मनाएगी। कहाँ पाते हैं पार्टी को, क्योंकि जिस प्रकार से इसके साथ साथ निर्मल महतो शहादत दिवस 8 अगस्त को इंकित करते हुए राज्य के युवा सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया है। 7 अगस्त और 8 अगस्त को हम लोग जमशेदपुर में पूरे राज्य के युवाओं का 2 दिवसीय राज्य अधिवेशन जमशेदपुर में मनाएंगे। निर्मल महतो शहादत दिवस के अवसर पर
साथ ही साथ 5 जुलाई को हम लोग राज्य में रांची राजधानी में महिला आदि आबादी की चर्चा चल रही है। इस राज्य के अंदर आदि आबादी को संगठित करने का, उन्हें अधिकार देने का, उन्हें चुनावी राजनीति में शरीक करने का जो सारा पार्टी का एजेंडा रहा है, पार्टी के निर्णय रहे हैं, इन सभी विषयों को केंद्रित करते हुए राज्य महिला अधिवेशन करने का भी निर्णय लिया है पार्टी ने। 2 साल सरकार बने हुए, लेकिन आजसू पार्टी अपने आप को कहाँ पाती है? क्योंकि इतना अच्छा प्रदर्शन आपका विधानसभा में नहीं, आखिर किस प्रकार की तैयारी चल रही थी और अभी समीक्षा में आपने क्या पाया? देखो, समीक्षा मैंने आफ्टर इलेक्शन ही मैंने धनबाद के अंदर बैठ के कर लिया था। अब उस समय 2 साल बीत गए। एक 57 लोगों को चयन और सहमति से बनने वाली गवर्नमेंट इस राज्य में है। हम लोग का दृष्टि अलग है। ये राज्य में वैसी सरकार है जिसकी जो व्यापक सोच प्रदेश के अंदर होना चाहिए, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस या राजद, ये संयुक्त जो गठबंधन है इनका नहीं रहा है। और सबसे जो इस सरकार ने जो सबसे राज्य के लिए खतरनाक स्थिति पैदा कर दी, वो राज्य में सरकारी सेवक के मनोबल को इतना ऊंचा बढ़ा दिया कि जिस लोकतंत्र और जनता के बहुमत के बल पर सरकार गठन होता है, उनके वजूद को खतरे में डाल दिया है। अच्छा, 32 का जो खतियान का आधारित स्थानीय नीति, वो क्या चुनाव ये इशू भूल जाइए और पूछिए उनसे। जो 7 साल से गवर्नमेंट चला रहे हैं, 25 लाख लोगों को नौकरी देने की बात करने वाली सरकार के लिए ये केवल युवाओं के साथ मजाक है। ये केवल राज्य के लोगों को, अलग अलग जो समाज के लोगों के साथ मजाक किया गया है। आप लोग स्थानीय की बात करते हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव में जिस प्रकार से आपके एनडीए सहयोगी ने एक बाहर के पैराशूट उम्मीदवार को उतारा है, आजसू इसको किस रूप में देखती है? क्योंकि आप लोकल की बात करते हैं। मैं हमेशा लोकल की बात करता हूँ, आगे भी मेरा जारी रहेगा। ये निर्णय आजसू के पक्ष में नहीं है, आजसू के पक्ष में ये बहुमत नहीं है। आजसू केवल एक प्रतिनिधि के साथ विधानसभा के अंदर में है और ये निर्णय लेना भारतीय जनता पार्टी को है और भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट का चयन करती है। एनडीए के हैसियत से हमारा समर्थन रहता है। लेकिन वो तो ये चयन की बारी जिस दिन आजसू के पक्ष में आएगा, जिस दिन आजसू को ये चयन का अधिकार प्राप्त होगा, जिस दिन जनता से ये जनता ये चयन करने का अधिकार पार्टी को देगी, उस दिन आपको बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग होगा, क्योंकि आपके पक्ष में, एनडीए के पक्ष में तो आज के हिसाब से मुझे कहेंगे तो आज हमारा हम कोई कैंडिडेट के साथ नहीं है। हमारा सहयोगी कैंडिडेट यहाँ लाए हैं, वो कैंडिडेट होगा। कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट लाई है, भारतीय झारखंड मुक्ति मोर्चा कैंडिडेट लाए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और हमारा भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित जो कैंडिडेट आएंगे, इसमें हमारी परीक्षा नहीं है। हमारे वोट 24 है, एनडीए के वोट 24 है। ये हैं कैंडिडेट समर्थन मांगा, कैंडिडेट दिया गया है। परीक्षा तो उनकी होगी कि अगर इसके बाद भी उनके 2 कैंडिडेट का चयन नहीं हो पाता है तो निश्चित रूप से आपको मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जिस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं वो कहां खड़े हैं, वो किस रूप से खड़े हैं, ये प्रश्न चिन्ह होगा। हॉर्स ट्रेडिंग होगा, बढ़ावा देने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। ये बढ़ावा हॉर्स ट्रेडिंग का नहीं है। ये यहाँ रह चुके, यहाँ काम कर चुके लोग की अपील है। जिसने 2 बार यहाँ का प्रतिनिधित्व किया वो अपील करने के लिए आए हैं।